कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभार तो कानून वाकई इतना अंधा हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, लाल बिहारी इंडिया के सूबे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1955 में पैदा हुआ। 1975 तक लाल बिहारी एक बेहद कामयाब बिजनेस चला रहा था, लेकिन एक साल बाद ही यानी 1976 में जब ये शख्स अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक से कर्जा लेना चाहता था, तो तहसीलदार के ऑफिस जाकर इसको पता चला कि ये तो 30 जुलाई 1976 से मरा हुआ करार दिया जा चुका है। एक जीता जागता शख्स कानून की नजर में मर चुका था। उस वक्त इसकी उम्र 22 साल थी। ये कर्जे के बदले बैंक के पास अपने बाप की जमीन को गिरवी रखवाना चाह रहा था, लेकिन इसको दूसरा झटका तब लगा जब इसको पता चला कि क्योंकि ये मर चुका है और इसका कोई और भाई नहीं था, तो इसकी बाप की जमीन का एक हिस्सा इसके चचा को दे दिया गया था, और वो जमीन तो इसके चचा के नाम हो चुकी थी। इसके चचा ने सरकारी ऑफिसर्स को खिला पिलाकर इसको कानूनन मरा हुआ डिक्लेयर करार दे दिया था। इसकी जमीन भी हड़प कर ली गई थी। दोस्तों, यहाँ से लाल बिहारी की जिंदगी तब्दील हो गई। अगले 18 साल तक ये हर जगह यही साबित करता रहा कि मैं जिंदा हूँ। यहाँ तक कि लाल बिहारी ने अपने उसी चचा के बेटे को यानी कि अपने कजन को अगवा तक कर लिया और उसकी शर्ट पर जानवर का खून लगाकर उसके घर के सामने फेंक दिया और लिखा कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। ये सब इसने इसलिए किया ताकि वो लोग इसके खिलाफ पुलिस में जाएं और इसके खिलाफ केस दर्ज कराएं और इसका जिंदा होना साबित हो जाए। लेकिन उन लोगों ने इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराया और इसने उस बच्चे को छोड़ दिया। ये खबर बेहद मशहूर हो गई। सबको पता था कि ये शख्स जिंदा है, लेकिन कानून इस बात को मान ही नहीं रहा था। लाल बिहारी की शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी। इसने अपनी बीवी के कानूनन बेवा होने की वजह से उसकी पेंशन के लिए भी अप्लाई कर दिया कि शायद हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसकी बीवी को बेवा होने की पेंशन तक मिलना शुरू हो गई। कई साल गुजर गए, लेकिन ये अभी भी मरा हुआ था। इसने लखनऊ में असेंबली के बाहर धरना भी दे दिया, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि ये जिंदा है, और आखिरकार इसको असेंबली में जाने का एक पास मिल गया। ये धरने की जगह से उठा और मुझे जिंदा करो के नारे लगाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इसको असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। इसने एक पुलिस वाले को 500 रुपए की रिश्वत तक दी कि इसके खिलाफ केस बना दिया जाए ताकि इसके जिंदा होना साबित हो जाए, लेकिन बेसूद, ये कानूनन मरा हुआ ही था। लाल बिहारी ने अपनी तमाम जायदाद बेचकर 1979 में इसने इंडियन पॉलिटिशियन राजीव गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात जमा करवाए, जो कि हैरानकुन तौर पर मंजूर हो गए, और फिर फौरन इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त इसने जमा करा दी कि ये एक उम्मीदवार था और अब ये मर चुका है, इसलिए इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। इसका ये हरबा कामयाब हुआ और इलेक्शन तो नहीं रुके, लेकिन इसको 18 साल के बाद आखिरकार जिंदा करार दे दिया गया।